हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। अच्छा जी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट अप्रोचेज़ और मेथड्स जो है ना वो समझने पड़ेंगे। तो इसी वीडियो में हम उनके बारे में ही बात करेंगे। देखें, वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जो है ना पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जो उसमें जो मेजर हैं, उसमें पहले नंबर पे आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल यानी कि के पुराने ज़माने की एक अप्रोच जो 20वीं सदी से पहले इस्तेमाल की जाती थी। अब वो जो अप्रोच है ना, वो एक नॉमेटिव और डिस्क्रिप्टिव थी नेचर के अंदर। इसका मतलब क्या है? नॉमेटिव का मतलब ये है कि वो जो अप्रोच है, वो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होती हैं, इख़लाक़ियात होती है या आइडियल्स होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करती है। वो यानी ये देखती है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है ना, तो आपने ये देखना है कि इख़लाक़ियात क्या कहती है, नज़रियात क्या कहते हैं, अच्छाई या बुराई क्या कहती है, सियासत को कितना कैसे होना चाहिए, यानी कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, यानी इन चीज़ों के इर्द-गिर्द सियासत घूमती है। और जो उसके एक दूसरा जो हिस्सा है डिस्क्रिप्टिव और इंस्टीट्यूशनल। इसमें क्या होता है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है ना, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होते, जैसे स्टेट मुल्क होता है, पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनको पढ़ेंगे तभी आपको पॉलिटिकल साइंस समझ आएगी। तो कहने का मतलब है, ये जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं ना, ये पता है क्या करते हैं, जब ये पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं या समझते हैं ना, तो सबसे पहले वो हिस्ट्री देखेंगे, साथ में फ़िलॉसफ़ी देखेंगे, यानी मॉरल वैल्यूज़, इख़लाक़ियात, जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इसको पढ़ेंगे। और साथ में लीगल डॉक्यूमेंट, यानी उस मुल्क के जो कानून है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो हिस्ट्री है, उसको ही पढ़ेंगे। उसके बाद ही वो यानी कि पॉलिटिकल साइंस को समझ पाते हैं। तो ये है पहली अप्रोच, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसको मैंने मज़ीद डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है फिलॉसॉफिकल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, यार ये जो है ना जो अप्रोच है, ये सबसे पुरानी है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो है ना, जो फंडामेंटल सवालात पूछते हैं जो फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड हैं, कि भाई इंसाफ क्या है, एक आइडियल स्टेट क्या होती है, किसी मुल्क में जो लोग शहरी रहते हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है? सबसे अच्छी हुकूमत क्या होती है, ठीक है? सो यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है या जो सियासत है, वो फ़िलॉसफ़ी के इर्द-गिर्द घूमती है। और ये जो फ़िलॉसफ़िकल वैल्यूज़ हैं, इसके इर्द-गिर्द घूमती है। यानी देखें, पहले इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जिसमें आता है प्लेटो। प्लेटो ने भी एक आइडियल स्टेट की बात की थी दी रिपब्लिक के अंदर। वो ये कहते थे कि जनाब जो फिलोसोफर किंग्स होते हैं ना, उनको हुकूमत करनी चाहिए। इसी तरीके से जो अरिस्टोटल साहब हैं, उसने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की। और उसने कहा कि जनाब सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट है ना, वो वही होती है जो लोगों का भला करती है। यानी वो भी फिलोसफी के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसके बाद जनाब जॉन लॉक है, उसने भी यही बात की। उसने कहा कि यार जो नेचुरल राइट्स हैं ना लोगों के, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस किया करें। जॉन जैक रोसो है, उसने भी जो है ना जनरल विल और पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की पॉलिटिकल साइंस के अंदर। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया था और साथ में एक क्लासलेस सोसाइटी की बात की जो इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करे। तो कहने का मतलब है, ये सारे जो फिलोसोफर थे या थिंकर्स थे ना, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़, जस्टिस, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी की ही बात करते थे। यानी इन्होंने जब भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की कोशिश की या हमें समझाने की कोशिश की, तो इन्होंने फ़िलॉसफ़ी का ही सहारा लिया। उसके बाद है हिस्टोरिकल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं यार आपको अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है या समझने है ना, तो पहले आप ना उसकी हिस्ट्री देखें। मिसाल है, आपने अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स को समझना है, तो उसकी आप हिस्ट्री देखें कि भाई वो मुल्क किस तरह वजूद में आया। वहाँ पे जो है ना डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन किस तरह हुआ, ठीक है? डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ जो मूवमेंट हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह हुई। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, तो हमारे जो स्कॉलर भाई लोग हैं, पता है वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना? वोटिंग राइट्स जो ब्रिटेन में लोगों को दिए गए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, तो जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पॉलिटिकल साइंस समझ आएगी, ठीक है? इसका एक और एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपने साउथ एशिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने किस तरह अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
तो उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 जो गोरों ने बनाया था वो पढ़ना पड़ेगा। यानी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का भी अपना कोई आइन नहीं था 1956 तक, तो पाकिस्तान तब तक जो है ना उधार पे इसी कानून को इस्तेमाल करता रहा। इवन के भारत ने भी टेम्परेरी 1950 तक इसी कानून का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो भाई हिस्ट्री को ज़रा पहले पढ़ लो, हिस्ट्री में क्या हुआ उस मुल्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद तीसरी इसके अंदर एक और अप्रोच आती है, वो है इंस्टीट्यूशनल या लीगल अप्रोच। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है या समझना है या किसी मुल्क की सियासत को समझना है तो वहाँ का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ें। यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर्स है यानी जो पार्लियामेंट है वो किस तरह काम करती है, एग्जीक्यूटिव किस तरह काम करता है, वहाँ पे कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर होता है, सदर होता है, वहाँ पे जुडिशरी किस तरह काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ किस तरह काम करती हैं। यानी ये जो अप्रोच है ना ये हमें समझाती है कि भाई अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है ना तो उस मुल्क का पहले आइन पढ़ो, उसका जो है ना पार्लियामेंट किस तरह काम करती है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव किस तरह काम करता है, जुडिशरी किस तरह काम करती है, जजेस किस तरह काम करते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको अगर पार्लिमानी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप यूके का जाके पहले पढ़ लें सिस्टम, वो कैसे यूके में किस तरह काम करता है। अगर आपने सदारती सिस्टम पढ़ना है तो अमेरिका का सिस्टम पढ़ लें, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर मौजूद है। तो कहने का मतलब है ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए उस मुल्क का आइन और उसके जो डिफरेंट दूसरे इदारे हैं जैसे लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव, अदालतें, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी और जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको ये पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोचेज़ की। यार 1950 के बाद ना फिर एक ये डिफरेंट अप्रोच आई। अब लोग जो है ना फ़िलॉसफ़ी या हिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन को या लीगल चीज़ों को नहीं पढ़ते। अब ये जो अप्रोच है ये पता है ज़्यादा किस पे फोकस करती है? ये कहती है कि जनाब आप ना साइंटिफिक टूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप ना एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करके देखें कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना है या पढ़ना है ना, तो आपने ना ज़रा थोड़ी साइंसी जो तरीके हैं उनको आप फॉलो करें। आप ऑब्ज़र्व करें, लोगों के इंटरव्यूज़ करें, सर्वे करें, ठीक है? तो इस अप्रोच को भी मैंने एक डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो उसमें सबसे पहले है बिहेवियरल अप्रोच। यार ये सिंपल है, पता है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यार आप छोड़ो कि एक मुल्क में आइन क्या होता है, पार्लियामेंट किस तरह काम करती है, जुडिशरी किस तरह काम करती है, इंस्टीट्यूशन किस तरह बनते हैं। कहते हैं इनको गोली मारो, तुम डायरेक्ट जाके लोगों का बिहेवियर देखो, लोगों का बिहेवियर, लोग किस तरह सोचते हैं, यानी लोग किस बात पे वोट देते हैं, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, सियासी जमातें किस तरह मुकाबला करती हैं, जो एलीट अमीर लोग हैं, हुक्मरान, उनका बिहेवियर क्या है। यानी आप लोगों से सर्वे करें, उनके इंटरव्यू करेंगे, हाँ भाई आपने फलां बंदे को क्यों वोट दिया, किस बुनियाद पे दिया, क्या आप शक्ल देख के वोट देते हैं या बिरादरी देख के वोट देते हैं। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, यानी आपने लोगों का बिहेवियर जो है ना उसको पढ़ना है, उनको जांचना है कि यार ये लोग आखिर एक लीडर को क्यों पसंद करते हैं और दूसरे लीडर को क्यों ना पसंद करते हैं। हालांकि एक लीडर है उसने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन लोग फिर भी उसको पसंद करते हैं, एक दूसरा लीडर है जिसने बहुत काम किया लेकिन लोग फिर भी उससे नफरत करते हैं। भाई ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपको बिहेवियरल अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी लोगों का जो बिहेवियर है उसको देखना पड़ेगा। और वो बिहेवियर को आप किस तरह जानेंगे? ये साइंटिफिक टूल के ज़रिए, यानी सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। 1960 और 1970 के बाद बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ना उन्होंने कहा यार बात सुनो, आप ना कोई ज़्यादा ही ना टेक्निकल हो रहे हो, ज़्यादा ही डेटा के ऊपर या स्टेटस के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं। उससे जो रियल प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे जंग है, गुर्बत है, सिविल राइट्स हैं, ये यार नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो ये पोस्ट बिहेवियरल जो अप्रोच है, इसके ज़्यादातर जो बानी हैं वो डेविड एस्टन हैं। उन्होंने कहा कि यार आप ठीक है, आप साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में थोड़ी इखलाकियात, वैल्यूज़ को भी तो नज़र में रखें ना, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी नज़र में रखें। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल रिसर्च है ना, वो रियल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करे कि भाई एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप फोकस करें। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड है, आप उसको बिल्कुल वैल्यू फ्री नहीं कर सकते कि अच्छा जी छोड़ो सब कुछ, बस साइंटिफिक टूल इस्तेमाल करो और उसको नहीं भाई, कोई इखलाकियात, कोई फ़िलासफ़ी भी कोई नाम की चीज़ होती है। उसने कहा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माशरे को बेहतर करें और जो रिसर्च हो ना उसमें फैक्ट्स भी हो, डेटा भी हो और साथ में मॉरल और एथिकल कंसर्न भी हो।
यानी आपने इखलाकी पहलू भी देखना है और साइंटिफिक पहलू भी देखना है, इन दोनों को मिक्स करके आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद है सिस्टम्स अप्रोच। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पता है क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि यार जो है ना, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, एक सिस्टम है, एक साइकिल की तरह है, कंप्यूटर की तरह है भाई साहब। इनपुट दो, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और स्क्रीन पे कोई चीज़ आती है। यानी मैंने कीबोर्ड के ऊपर ए या ABC दबाया, ठीक है ना, तो वो इनपुट हो गया, सीपीयू में वो चीज़ चली गई, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और मुझे फीडबैक या आउटपुट दिया। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये भी एक सिस्टम की तरह काम करती है। मिसाल के तौर पर इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, एक आती है इनपुट। अब ये होता है कि लोग जो है ना, जो अवाम होती है किसी भी मुल्क में, वो पता है क्या कहती है, वो कहती है जी हमें अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ दें। तो जब वो ये इस चीज़ का डिमांड करते हैं, या सस्ती बिजली या गैस या पानी की डिमांड करते हैं, तो लोग आवाज़ उठाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कन्वर्सेशन प्रोसेस होता है। यानी कि हुकूमत के जो बंदे हैं वो ज़रा होशियार हो जाते हैं, बैठते हैं मिलके, हाँ भाई यार ये लोग कहते हैं कि जी हमें सस्ती बिजली दें, तो बताएं अब कैसे दें, अब तो रमज़ान भी चल रहा है, बताएं किस तरह इनको रिलीफ दें। तो आपस में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, कोई फैसला करेंगे। अब ये जितने भी हुक्मरान हैं, लॉ मेकर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे मिल के इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। देन उसके बाद आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा कि वो कोई कानून बना देंगे, कोई रिलीफ अनाउंस करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम शुरू करेगी कि अच्छा जी इस माह रमज़ान के अंदर हम ये रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने डिमांड की थी, तो हम ये रिलीफ दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ये इस तरह, ठीक है। या कोई कानून बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि अवाम फिर उसको फीडबैक देगी। अगर वो पॉलिसी उनको अच्छी लगी, मिसाल के तौर पर जैसे अब पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के अंदर बड़े जो रिलीफ पैकेज वगैरह अनाउंस करते फिर रहे हैं ये वगैरह, अगर आवाम को वो चीज़ पसंद आएगी तो वो क्या करेंगे, तो वो सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और आगे जाके उसको वोट देंगे। लेकिन अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे या कहेंगे कि जी ये चीज़, इस चीज़ को तब्दील करें, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये भाई पूरा एक सिस्टम हो गया ना, ये तो पूरा एक कंप्यूटर हो गया। तो यानी ये जो अप्रोच है वो ये कहती है कि भाई साहब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है या समझना है तो ये सिस्टम की तरह है, इनपुट दो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो और फिर फीडबैक दो, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा और भी डिफरेंट मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। अब इसमें क्या होता है कि हम ना सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। सियासत को समझने के लिए सोशल स्ट्रक्चर का बड़ा ज़बरदस्त एक अहम जो है ना वो उसकी ना किरदार है। साथ में आपकी क्लास क्या है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, उठते-बैठते कहाँ हैं या सरकार में बैठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, आपका मज़हब क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, आप सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पश्तू हैं, क्या हैं, आपका कल्चर क्या है। ये सारी चीज़ें भी तो सियासत पे असर करती हैं ना। भाई देखें, अगर एक बंदा एक सियासी जमात को सपोर्ट करता है तो बाज़ औक़ात पता है क्यों करता है? क्योंकि वो उसके सूबे की होती है या उसका जो लीडर हो उसका हमज़बान होता है। अच्छा जी यार ये तो मेरे इलाके का ही लीडर है, ये है, वो है। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी होती है, बिरादरी भी होती है। इसके अलावा दूसरी है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब इसमें क्या है, हम साइकोलॉजिकल देखते हैं चीज़ें कि लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है। जो वोटर है वो किस बात के ऊपर मोटिवेशन उसको मिलता है, वो मतलब किस चीज़ से खुश होता है और क्या सोच के वो वोट देता है, लोगों का पॉलिटिकल नज़रियात क्या हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी आप लोगों की नफ्सियात पढ़ते हैं, हुक्मरान की भी नफ्सियात पढ़ते हैं और जो वोटर है, जो अवाम है, उसकी भी नफ्सियात पढ़ते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है। अब इसमें तो बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि आपको पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में पता चले। अच्छा जी, अब हम देखेंगे मेथड्स की बात है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको डिफरेंट अप्रोचेस बताई थी ना, ये वही चीज़ें हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से आपने बताना है पेपर के अंदर। तो जाने आप सबसे पहले है फिलॉसफिकल मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस को अगर पढ़ने के लिए हमारा ज़्यादा फोकस वैल्यूज़, आइडियाज़ या मॉरल सवालात या इखलाकियात पे होती है कि यानी इखलाकी चीज़ें और फ़लसफ़ा उसके ऊपर हम डिपेंड ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसाफ क्या है? एक आइडियल स्टेट क्या होती है? लोगों के क्या हकूक़ होते हैं? ये जो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, जॉन लॉक है, ये जितने भाई लोग हैं ना, ये इसी मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी वो ये कहते हैं कि अगर आपने भाई पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना है तो ये फ़िलॉसफ़िकल मेथड अप्लाई करें। तो ज़ाहिर बात है हम आज भी यही करते हैं। अगर हुकूमत कोई फ़ैसला करती है तो हम ये देखते हैं कि यार इखलाकी तौर पे ये दुरुस्त है कि नहीं है, ठीक है? उसके बाद है हिस्टोरिकल मेथड। भाई ये भी एक डिफरेंट अच्छा मेथड है
कि भाई अगर आपने मौजूदा इवेंट्स को देखना है कि इस टाइम जो मौजूदा पॉलिटिक्स चल रही है, जंगें चल रही हैं, तो उसमें उससे पढ़ने के लिए आपको पहले आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी जंगें चल रही हैं, इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी भाई। और इसी तरीके से किसी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है, वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ पे जो है ना असल में हुक्मरान कौन है, किसके पास पावर है, किस तरह लोग इलेक्शन जीतते हैं, ये सारा कुछ उसको पढ़ने के लिए आपको उस मुल्क की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक मेथड है कि हिस्ट्री के ज़रिए आप पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल या लीगल मेथड, यानी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो फिर आप जो उस मुल्क के जो कवानीन हैं उनको पढ़ें, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। अगर मुझे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखूंगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनता है, प्रेसिडेंट किस तरह बनता है, पार्लियामेंट किस तरह बनती है, वोटिंग किस तरह होती है, इलेक्शन किस तरह होता है, धांधली किस तरह होती है। अच्छा जी। अच्छा जी, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के बारे में देखूँगा कि पार्लियामेंट किस तरह काम करती है, लेजिस्लेचर किस तरह काम करता है, एग्ज़ेक्टिव, जुडिशरी किस तरह काम करती है। यानी कि अगर आपने देखना है कि एक हुकूमत किस तरह काम करती है, तो आपने उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है जी? उसके बाद है कंपैरेटिव मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी देखते हैं और उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको भी देखते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है, उनके बीच में आपने कंपैरिजन करना है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है? कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे अथॉरिटेरियन है, कहीं पे जनाब जो है ना डिक्टेटरशिप है, तो कहीं पे जो है ना सोशल गवर्नमेंट है, कहीं पे वेलफेयर गवर्नमेंट है, कहीं पे लिबरल डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंपेयर करने, तो कंपैरिजन से भी आपको ज़रा पॉलिटिकल साइंस का पता चलता है। उसके बाद है बिहेवियरल मेथड। भाई अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, समझना है, तो ये मेथड इस्तेमाल करें। इसके अंदर लोगों का जो एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर है वो देखें। और वो आपने कैसे पता करेंगे? आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे, सर्वे करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, लोग किस लीडर की वीडियो ज़्यादा देखते हैं, किसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ये भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है ना? लोगों का पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन क्या है, लीडरशिप बिहेवियर क्या है, कौन सा बंदा है जिसकी गुफ्तगू लोग सुन के बड़े अच्छे और खुश होते हैं, मज़ा आता है उनको, किस बंदे की गुफ्तगू सुन के उनको गुस्सा आता है, किस बंदे को देख के उनको अच्छा लगता है, फील होता है कि अच्छा जी ये अपना ही बंदा है। ठीक है? तो ये जो उनका बिहेवियर है उसको आपने पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें ज़रा आप मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ को। इसमें पोलिंग देखते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तजर्बे करके आप चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें अगर आपने भाई अगर इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं ना, जैसे लोगों की क्लास क्या है, बरादरी क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसको आपने देखना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का सियासत पे बड़ा असर होता है मेरे भाई। पाकिस्तान तो बना ही मज़हब के नाम पे था, तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पॉलिटिक्स में मज़हब का क्या कितना अहम किरदार है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल मेथड। अब इसमें क्या है कि लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, आपने वो देखना है कि लोगों किस बात से उनको मोटिवेशन मिलता है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह करते हैं, किन चीज़ों के अंदर वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या वो सिंपैथी या हमदर्दी की बुनियाद पे वोट देते हैं या परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देते हैं, क्या वो शक्ल देख के वोट देते हैं या अकल देख के वोट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी? तो ये भी एक डिफरेंट मेथड है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स और जो अप्रोचेज़ हैं उनके बारे में बताया। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है ना मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो इन सारी मेथड्स और अप्रोचेज़ का आप इस्तेमाल करके पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखा करें।